नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए यहाँ पर हम ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड से रिलेटेड 200 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं और सभी क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान से देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लो, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि रक्त होता है। तो देखिए जो रक्त है वो एक संयोजी उत्तक होता है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है। तो सभी को पता है कि जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, वो कभी भी जो है वो विश्राम नहीं करता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो देखिए हृदय और उससे संबंधित बीमारियों का जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। तो जो रक्त है वो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग मिलियन मिलीमीटर क्यूब में रक्त कणिकाएं होती हैं। तो 5 से 5.5 मिलियन। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉकरोच में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो देखिए कॉकरोच में जो है वो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रुधिर का पीएच है। तो मानव जो ब्लड है हमारा, ह्यूमन ब्लड होता है, उसकी जो पीएच है वो 7.4 होती है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मनुष्य के खून का पीएच क्या होता है। तो देखिए जो 7.4 होता है, जो कम क्षारीय होता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मनुष्य के खून का जो पीएच है वो कम क्षारीय होता है। 7 से ऊपर जो पीएच होता है वो क्षारीय होता है और 7 से जो नीचे होता है वो अम्लीय श्रेणी में आता है। तो 7.4 है तो हम कह सकते हैं कि कम क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। तो यदि मानव रक्त जो है वो अम्लीय हो जाए तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। अगला देखिए, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो देखिए जो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण है वो C.N. बर्नार्ड ने किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था। तो देखिए जो कृत्रिम हृदय का जो प्रयोग है वो माइकल दी विकी ने स्टार्ट किया था। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। तो जो ब्लड है वो नेचुरल कोलाइड होता है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। तो देखिए जो मनुष्य है वो बंद परिसंचरण तंत्र का एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो घोंघा, मकड़ी, कीट ये हैं, ये सभी खुले परिसंचरण तंत्र के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं। तो कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को जो है वो प्लाज्मा कहा जाता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मानव रक्त में कोशीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो जो परद्रव्य या इंग्लिश में प्लाज्मा है वो जो है वो एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त के आयतन का लगभग कितना होता है, 55% होता है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परद्रव्य या प्लाज्मा। नेक्स्ट देखिए, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। तो देखिए जो ईसीजी टेस्ट होता है वो हृदय से रिलेटेड होता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हृदय का काम है। तो देखिए हृदय का क्या काम होता है, जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है।
तो 90 से 92% होती है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रुधिर आयतन का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55% की जो रुधिर होता है उस रुधिर के आयतन का 55% जो हिस्सा है वो प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, तो जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो सभी हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन हैं। अगला देखिए, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो जो रक्त का ग्लूकोज स्तर है वो सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में व्यक्त किया जाता है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg पर 100 ml में होता है, तो देखिए पर 100 ml में जो है वो 100 mg ग्लूकोज स्तर होता है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, तो हृदय की गतिविधि के कारण उत्पन्न होती है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मनुष्य में सामान्यतः निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, तो 80 to 100 mg होता है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो जो आरबीसी का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर जो है वो कितना होता है, तो 180 से 200 mg होता है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है, तो 5.4 मिलियन होती है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 5.4 मिलियन। नेक्स्ट देखिए, रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है, तो जो रक्त है उसकी जो उत्पत्ति है वो अस्थि मज्जा में होती है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है, तो सामान्य जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके हृदय का वजन 300 ग्राम होता है, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या जो चैम्बर्स हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं जो आरबीसी होती हैं वो कहाँ बनती हैं, तो लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो जो आरबीसी का जीवन काल है वो 120 दिन होता है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं, तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो प्लीहा में नष्ट होती हैं, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है, तो देखिए जो ऑक्सीजन वाहक है वो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं। अगला देखिए, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो देखिए मानव हृदय में जो है वो 4 वाल्व सेट होते हैं, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क व्यक्ति में हृदय धड़कन दर क्या होती है, तो देखिए प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे लगभग 72 टाइम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जो आकार है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ल्यूकेमिया है, तो देखिए जो ल्यूकेमिया है वो रक्त कैंसर होता है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो आरबीसी के बढ़ने से जो है वो पॉलीसाइथेमिया की स्थिति बन जाती है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, तो 100 से 120 दिन का होता है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाती है, तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स जो है वो मानव का हृदय जो धड़कता है प्रति मिनट। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो प्रतिदिन लगभग 2 लाख बार जो है वो हृदय के कपाट वाल्व जो है वो खुलते और बंद होते हैं। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह या आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो देखिए, जो प्लीहा या स्प्लीन होता है उसको हम लाल रक्त कोशिकाओं का जो है कब्रगाह कहते हैं, क्योंकि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो प्लीहा में जाकर क्या होती हैं? नष्ट होती हैं, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ईसीजी का संबंध निम्न में से किस अंग से है? तो ईसीजी का जो संबंध है वो हृदय से है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। तो देखिए, जो आरबीसी का विनाश है वो प्लिया में होता है और डब्ल्यूसी का जो निर्माण है वो भी प्लिया में होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो देखिए, जो आरबीसी का जो रंग लाल है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो सामान्यतः कितना होता है? तो 120/80 mmHg होना चाहिए। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किनकी भित्तियों का रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो देखिए, धमनियों की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को जो है रक्तदाब कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो हीमोग्लोबिन है वो किसका मुख्य घटक होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आरबीसी निर्माण में आवश्यक तत्व है। तो आरबीसी निर्माण में जो आवश्यक तत्व है वो आयरन होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो जो स्प्लीन है, प्लिया है, उसको मानव शरीर का जो है वो रक्त बैंक कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से वर्णक प्रोटीन या क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो रक्त धारा में जो ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन होता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, रक्तचाप निम्नलिखित में किस में उच्च होता है? तो जो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर है वो नीले में सर्वाधिक होता है या उच्च होता है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रक्तदाब का नियंत्रण है वो कौन करता है? तो जो ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल है वो अधिवृक्क या एडिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, आयरन। नेक्स्ट देखिए, रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री का विवाह है रुधिर वर्ग AB वाले पुरुष से होने पर उनसे उत्पन्न शिशु में पाए जाने वाले रुधिर वर्गों की संभावना निम्न में से है। तो देखिए, आप चार्ट देख सकते हैं। यदि रुधिर वर्ग O वाली स्त्री का विवाह जो है रुधिर वर्ग AB वाले पुरुष से होने पर उसमें जो उत्पन्न होने वाले शिशुओं का जो रुधिर वर्ग है वो 50% A तथा 50% B होने की संभावना है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रक्त के लाल होने का कारण है। तो रक्त के लाल होने का जो कारण है वो हीमोग्लोबिन होता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक
ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन में अधिकतम बंधुता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन की अपेक्षा ऑक्सीजन के सापेक्ष जो है वो अधिकतम जो है हीमोग्लोबिन में जो घुल जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से जो अधिकतम बंधुता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो देखिए हृदय की धड़कन को जो उत्तेजित करने वाला हार्मोन है वो थायरोक्सिन होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किस से बढ़ती है, तो जो हृदय की धड़कन की गति है वो अनुकंपी तंत्रिका के कारण बढ़ती है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता है, तो देखिए हीमोग्लोबिन की जो है वो निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पहले भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला देखिए, एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो जो एनीमिया है वो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहनित होती है, तो देखिए मानव रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होती है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है, तो देखिए जो रक्त में अधिकांश जो CO2 है वो कार्बोनिक एसिड के रूप में ले जाया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड के रूप में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है, तो देखिए जो हीमोग्लोबिन है वो श्वसन रंजक होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, तो जो फेफड़े की धमनियां होती हैं या जिसे हम फुसफुस धमनी भी कहते हैं वो हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लेके आती है, तो देखिए जो फुसफुस शिरा होती है वो हृदय में शुद्ध रक्त को लेकर आती है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे देखिए जो शिरा होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त पहुंचता है, लेकिन जो फुसफुस शिरा और फुसफुस जो धमनी होती है इनमें ये उल्टा होता है। नेक्स्ट देखिए कि किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो देखिए जो केंचुआ होता है उसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं, तो देखिए यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो बिल्कुल सही है। यह लोह युक्त यौगिक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 इसका राइट आंसर होगा, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 1, 2 तथा 4 ये जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से एक मनुष्य के रुधिर में मिलने वाला प्रतिजन नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ओ। अगला देखिए, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा को जो है वो परिवहन होता है, तो देखिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन की 1.34 मिलीलीटर जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो जो श्वास की गति जो है वो बढ़ जाती है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है, तो फुसफुस शिरा होती है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ले जाता है, तो जो नसें या जो शिरा होती है वो जो अशुद्ध रक्त होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों से जो है वो हृदय तक लेकर आती हैं, वो नसें या शिरा होती है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जबकि जो धमनियां हैं इनमें शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा की कमी हो जाती है? तो अरक्तता में जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए जो अरक्तता है वो फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? तो देखिए जो हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य है वो ऑक्सीजन का वहन करना होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी होने पर पर्णाशी रक्तलापता हो जाती है? तो देखिए विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो विटामिन B12 है उसकी कमी के कारण पर्णाशी रक्तलापता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, तो जो मानव हृदय का दाहिना जो भाग है वो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मानव हृदय है उसका जो दाहिना भाग है वो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो जो पेसमेकर है वो हृदय से संबंधित है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो देखिए थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषक की क्षमता नहीं रखता है, तो हीमोग्लोबिन के संश्लेषक की क्षमता नहीं रखता, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 41,830 रुधिर वक्र का नियंत्रण करने के लिए जीन विकल्पी संख्यानुसार है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 3। अगला देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए जो WBC का मुख्य जो कार्य है वो संक्रमण से लड़ना होता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। देखिए जो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु होता है वो मोनोसाइट या एक केंद्रकाणु होता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोनोसाइट। अगला देखिए, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का जो व्यास है वो लगभग कितना होता है? तो 0.007 मिमी होता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.007 मिलीमीटर। अगला देखिए, पेसमेकर का कार्य है। तो देखिए जो पेसमेकर का कार्य है वो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो देखिए जो SA नोड है उनको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, SA नोड। अगला देखिए, जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं, बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि जब भी कोई भारी पदार्थ जो है वो मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो सबसे पहले जो रिएक्ट करता है वो जो WBC होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो करती हैं। अगला देखिए, हीमोफीलिया रोग सामान्यतः नहीं होता। तो जो हीमोफीलिया जो रोग है वो सामान्यतः स्त्रियों के नहीं होता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोधन करने में सहायता करती हैं? तो देखिए जो श्वेत कोशिकाएं होती हैं WBC वो जो है वो रोगों को प्रतिरोध करने में सहायता प्रदान करती हैं, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो संक्रमण से हमारी जो रक्षा है वो श्वेत रुधिर कणिकाएं या जो WBC होती हैं वो हमारी रक्षा करती हैं, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? तो जो ल्यूकेमिया या जो रक्त कैंसर होता है वो श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि का लक्षण होता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।